टेक्नोलॉजी सेंटर कानपुर में चल रहे कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। देखिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के बारे में सबसे पहली बात तो ये है कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो कंडक्ट क्यों किए जाते हैं और भारत सरकार ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट क्यों कराती है। तो सबसे पहला प्रश्न तो सभी स्टूडेंट्स के मन में ये आना चाहिए। उसका उसका जो कारण है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को कंडक्ट कराए जाने का, वो ये है कि स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड हों इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन तरह से हैंड्स ऑन स्किल्स डेवलप कर पाए, जिससे कि जब वो नौकरी ढूंढने इंडस्ट्री में जाएं या उद्योगों की तरफ रुख करें तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान हो और वो अच्छे से वहाँ पर अपना जो काम है, अपनी जो ड्यूटी है, वो परफॉर्म कर पाए। आजकल इस समय ज़्यादातर स्टूडेंट्स के साथ ये होता है कि वो पढ़ तो लेते हैं लेकिन उनको हैंड्स ऑन स्किल्स जो है उसमें वो इतने मैच्योर, इतनी अच्छी तरीके से वो जो है हैंड्स ऑन स्किल्स नहीं होती उनके अंदर, इंडस्ट्री में वो काम नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे वो फेल हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ज़्यादा से ज़्यादा करें और उसके साथ साथ हैंड्स ऑन स्किल्स जो है उसको अपने अंदर लेकर के आएँ। तो जैसा कि हम लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर जो है उसका पूरा का पूरा ये स्लाइड आपके सामने रखा हुआ है और इसमें देखिए है क्या, इसके बारे में मैं बता दूं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जिसको हिंदी में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय कहते हैं, उसके द्वारा बनाया हुआ एक टेक्नोलॉजी सेंटर है जो कि कानपुर में फजलगंज में स्थित है। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो पढ़ाई कर चुके हैं, आईटीआई कर चुके हैं या डिप्लोमा कर चुके हैं, इवन बीटेक कर चुके हैं, उनके लिए बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भारत सरकार लेकर के आई है, जिसको करने के बाद उनको निश्चित तौर पर इंडस्ट्रीज में नौकरी मिलेगी अगर वो अच्छे से करते हैं। तो इसके देखते हैं हम कि कौन कौन से ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। तो देखिए जो स्क्रीन है, स्क्रीन में हम लोग देख पा रहे हैं कि ऑटोकैड, कैटिया, सॉलिडवर्क्स, क्रियो, एनएक्सकैड, हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, जावा, एनसिस, मास्टर कैम, डेल कैम, सीएनसी प्रोग्रामिंग लेथ की, सीएनसी मशीनिंग मिलिंग की, सीएनसी प्रोग्रामिंग मिलिंग की, सीएनसी मशीनिंग लेथ की और पीएलसी प्रोग्रामिंग। अब हो सकता है कि बहुत सारे आपके साथी हों या आप में से बहुत सारे लोग हों जिन्होंने इन कोर्सेज का नाम भी ना सुना हो, और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिन्होंने इन कोर्सेज को पढ़ने का प्रयास किया होगा, अच्छे से पढ़ा भी होगा। तो दोनों ही तरह के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि इंडस्ट्री में जो मैकेनिकल की इंडस्ट्री है वहाँ पे सीएनसी प्रोग्रामिंग का बहुत यूज होता है। कोई भी कंपोनेंट, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग अगर होती है तो वो सीएनसी प्रोग्रामिंग और सीएनसी मशीनिंग के माध्यम से ही होती है। इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, हज़ारों की तादाद में यहाँ पे इंडस्ट्रीज में वैकेंसी आती हैं, लेकिन स्टूडेंट्स वो नौकरी नहीं पा पाते हैं केवल इस वजह से क्योंकि उनको प्रोग्रामिंग और मशीनिंग का नॉलेज नहीं होता है। तो इसके अलावा जो ऊपर ये कोर्सेज लिखे हुए हैं जैसे ऑटोकैड, तो ये क्या है, ये कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कोर्स है। मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर आपको डिज़ाइन सीखनी है, कोई कंपोनेंट, सपोज मैं कहता हूं कि एक व्हील कवर बनाना है, जो कार्स हैं, कार में जो व्हील कवर, व्हील प्लेट लगती है वो बनाना है, तो पहले उसकी डिज़ाइन जो है हम कंप्यूटर पे करेंगे। कंप्यूटर पे डिज़ाइन करने के बाद फिर वो उसकी प्रोग्रामिंग होगी या मशीनिंग होगी या कोई और अदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से उसको हम जो है बना करके तैयार करेंगे। तो जो सबसे पहला स्टेप आता है किसी भी कंपोनेंट को बनाने में वो आता है दोस्तों डिज़ाइन। ठीक, तो आपको अपनी डिज़ाइन की स्किल्स को मजबूत करना है। इसके बाद डिज़ाइन में कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, ऑटोकैड है, सॉलिडवर्क्स है, ये 3D मॉडलिंग का सॉफ्टवेयर है, ये भी एक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है। ऐसे ही कैटिया है, क्रियो, एनएक्सकैड, ये सारे तो अलग अलग कंपनीज अलग अलग सॉफ्टवेयर्स यूज करती हैं। तो मैं आपसे कहना ये चाहता हूं कि इस दौरान आप आ करके टूल रूम में इन कोर्सेज के बारे में जानकारी लें और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से ट्रेनिंग प्राप्त करके इंडस्ट्रीज की तरफ रुख करें। इसके बाद तो देखिए ये तो स्क्रीन पे हम देख पा रहे हैं कि जो कोर्स है, कोर्स की ड्यूरेशन कुछ लिखी हुई है। देखिए ये 96 आवर्स है, सारे ही सारे कोर्स ये 96 आवर्स के कोर्स हैं और इनकी जो ओरिजिनल फीस है अन्य टूल रूम्स में वो 7,000 9,000 इस तरह से लिखी हुई है, लेकिन जो हमारे टूल रूम में अभी चूंकि ये कानपुर का नया टूल रूम है और यहाँ पे स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स चाहिए हमें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को लाभ मिले, तो प्रमोशनल ऑफर के तौर पे डिस्काउंटेड फीस जो है वो जस्ट हाफ रखी गई है। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो उसमें देखेंगे कि आईटीआई के बच्चे, डिप्लोमा के बच्चे और डिग्री के स्टूडेंट्स जो भी बीटेक कर चुके हैं या परस्यूइंग है या इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं
वो सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद दूसरे कोर्सेज और चल रहे हैं। इन कोर्सेज को हमने वोकेशनल कोर्सेज का नाम दिया है। ये भी कुछ वही कोर्सेज हैं। ऑटोकैड है, बेसिक कंप्यूटर में जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है और इंटरनेट है। अब बहुत सारे बच्चों के साथ ये समस्या आती है कि उनको बेसिक जो कंप्यूटर की नॉलेज है वो भी नहीं होती, तो वो MS ऑफिस वगैरह नहीं चला पाते। और जैसा कि मैं बता दूं, इंडस्ट्री में MS ऑफिस और इंटरनेट इनका बहुत प्रयोग होता है। ऐसे ही जावा, C++, सॉलिडवर्क्स, कैटिया, क्रियो और बाकी जो CNC प्रोग्रामिंग और मिलिंग के कोर्सेज हैं ये टूल रूम में चलाए जा रहे हैं। और यहाँ पे जो कोर्स की ड्यूरेशन है दोस्तों वो 48 घंटे है। पिछला जो कोर्स था वो 96 घंटे का था और ये कोर्स जो है ये 48 घंटे का है। और इसकी जो फीस है वो फीस 1500 रुपये है। पिछले कोर्स की फीस से इस कोर्स की फीस में अंतर है। तो आप आए इंडस्ट्री में, टूल रूम में आ करके यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और यहाँ पर इन कोर्सेज को आप सीख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि टूल रूम जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, टूल रूम का जो एड्रेस दिया हुआ है कानपुर टूल रूम, इसका एड्रेस है MSME टेक्नोलॉजी सेंटर कानपुर। ये प्लॉट नंबर लिखा हुआ है फजलगंज इंडस्ट्रियल एस्टेट। कमला क्लब रोड है फजलगंज में, जरीब चौकी के पास। वहां पे कमला क्लब से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, बाएं हाथ पे आपको MSME टूल रूम दिख जाएगा। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो आप इन नंबर्स पे, जो ये नंबर्स लिखे हुए हैं, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। आपको सभी सर लोग हैं वो आपको कोर्स के बारे में जानकारी देंगे। और ये हमारा लैंडलाइन नंबर है। इसके अलावा और जानकारी के लिए आप www.msmetckanpur.org, जो कि टूल रूम की वेबसाइट है, यहाँ जा सकते हैं। जो भी कोर्सेज चल रहे हैं उसके बारे में आप जानकारी कर सकते हैं। साथ ही साथ टूल रूम का जो वीडियो है, जो टूल रूम की सारी ट्रेनिंग ब्लॉक्स हैं, प्रोडक्शन ब्लॉक है और अदर जो भी यहाँ पे फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं भारत सरकार के द्वारा, वो आप वेबसाइट पर देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त शिवम यादव। MSME टेक्नोलॉजी सेंटर में जो भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं ट्रेनिंग रिलेटेड, उनके बारे में कुछ जानकारी देने जा रहा हूं। देखिए, बेसिकली होता क्या है कि जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं या ITI और डिप्लोमा किए हुए हैं, उनके लिए भारत सरकार बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स रन कराते हैं, ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रन कराए जाते हैं MSME में, जहाँ पर स्टूडेंट्स उन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स से ट्रेनिंग ले करके और इंडस्ट्री की जो स्किल्स हैं, हैंड्स ऑन स्किल्स, उनको सीख सकते हैं। तो उसी क्रम में MSME टेक्नोलॉजी सेंटर में हमारे यहाँ बहुत सारे कोर्सेज शुरू हुए हैं, जिनमें से डिज़ाइन कोर्सेज और मैन्युफैक्चरिंग के कोर्सेज। इन दोनों कोर्सेज में आप आकर के अपना एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और ट्रेनिंग प्रोग्राम सीख करके अपनी स्किल्स को इंडस्ट्रियल लेवल तक ले जा सकते हैं। अब देखिए, ये जो मशीन है इसको VMC मशीन बोलते हैं और इसमें जो कंट्रोलर है, सॉफ्टवेयर कंट्रोलर, दैट इज़ ऑफ फानुक। मतलब कह सकते हैं कि ये VMC मशीन है जिसमें फानुक का कंट्रोलर लगा हुआ है। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे कोई स्टूडेंट हैं या कोई ट्रेनिंग चाहते हैं तो उनको थोड़ा सा मैं बता दूं, इंट्रोड्यूस करा दूं कि यहाँ पर आप कोई रेक्टेंगुलर ब्लॉक हो या कोई सिलेंड्रिकल ब्लॉक हो, उसमें जो भी मैकेनिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, जैसे ड्रिलिंग हो गया, बोरिंग हो गया या इस तरह के बहुत सारे, तो जब आप ट्रेनिंग करेंगे तो सीखेंगे कि इस तरह के सभी जो ऑपरेशंस हैं, मैकेनिकल ऑपरेशंस, वो आप मशीन में परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग यहां पर आएंगे, अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो चल रहे हैं उसका पूरा लाभ उठाएंगे। अब देखिए, अब हम लोग आ गए हैं कन्वेंशनल मशीनिंग के सेक्शन में। कन्वेंशनल मशीनिंग के सेक्शन में हमारे पास मिलिंग मशीन, लेथ मशीन और ग्राइंडिंग मशीन है। तो देखिए, ये जो सारी मशीन्स हैं ये कन्वेंशनल मिलिंग मशीन्स के अंतर्गत आती हैं। इनमें यूनिवर्सल मिलिंग मशीन भी है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल मशीन है और वर्टिकल मिलिंग मशीन्स भी हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग आ गए हैं कन्वेंशनल मशीन के लेथ वाले सेक्शन पे। मतलब यहाँ पे जो लेथ मशीन्स रखी हुई हैं, ये सब देख पा रहे हैं हम लोग, ये कन्वेंशनल मशीन्स हैं। अगर आपको कन्वेंशनल मशीन से जुड़ी हुई ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है तो आप लोग यहाँ पर आकर के ज्वाइन कर सकते हैं और आप लोग यहाँ पर लेथ मशीन पे होने वाले सारे ऑपरेशंस, टर्निंग हो गया, टेपर टर्निंग हो गया, ड्रिलिंग, इस तरह के कई सारे ऑपरेशंस यहाँ पर आप लोग सीखेंगे। अब देखिए, हम लोग यहाँ पर आ गए हैं कन्वेंशनल मशीन के ही ग्राइंडिंग मशीन्स वाले सेक्शन पे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये जो पीछे मशीन्स रखी हुई हैं हमारे, ये मशीन्स ग्राइंडिंग मशीन्स हैं, इनको सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग कहते हैं। और अगर हम लोग अपने इधर चल रहे हैं तो देख रहे हैं कि ये जो मशीन्स हैं, दीज मशीन्स आर ग्राइंडिंग मशीन्स बट दे आर सरफेस ग्राइंडिंग मशीन्स।
हाँ, तो आप लोगों ने देखा मेरे दोस्तों कि एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर कानपुर में यहाँ पर सीएनसी और कन्वेंशनल दोनों ही तरह की मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं आपको भारत सरकार के द्वारा। तो आप आ करके यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हैं और उसके बाद अपने आप को इंडस्ट्री के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये जो वीडियो है बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपको एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर के नंबर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, उन नंबर्स पे बात करके आप अपना रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट करा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।